बात सन 1920 की है, जब भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। उस समय अलवर पे राजा जयसिंह का शासन था। राजा जयसिंह एक बुद्धिमान राजा थे और उनकी अंग्रेजी बहुत ही लाजवाब थी। राजाओं का रहन सहन उस समय बहुत ही लग्जूरियस होता था और इंडिया के राजा तो वैसे भी बहुत अमीर थे। राजा जयसिंह के पास भी बहुत पैसा था और वो दिन में 3-4 बार अलग अलग कपड़े पहनते थे और अपनी पगड़ी भी बदलते थे। इसके साथ उन्हें गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा शौक था। सन 1920 में राजा जयसिंह कुछ दिनों के लिए लंदन जाते। एक दिन सुबह उठकर राजा जयसिंह मॉर्निंग वॉक के लिए अकेले ही निकल जाते हैं। उस समय ना उनके साथ उनका कोई नौकर चाकर होता है और ना ही कोई सलाहकार होता है। वो बिल्कुल अकेले होते हैं। मॉर्निंग वॉक करते करते राजा जयसिंह की नजर एक रॉल्स रॉयस गाड़ी पे पड़ती है, जो कि रॉल्स रॉयस शोरूम के बाहर खड़ी हुई थी। गाड़ी देखकर उन्हें बहुत पसंद आती है, इसलिए वो शोरूम के अंदर चले जाते हैं। शोरूम के अंदर जाकर राजा जयसिंह गाड़ी को देखने लग जाते हैं और गाड़ी को पसंद करके वो सेल्समैन के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि उन्हें उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है। राजा जयसिंह की बात सुनकर वो सेल्समैन राजा जयसिंह के कपड़ों की तरफ देखता है। और उस समय भारत एक गुलाम देश था। अंग्रेज इंडियंस को बहुत ही बुरी तरह, बहुत ही हीन भावना से देखते थे। उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को टेस्ट ड्राइव कराने से मना कर दिया और शोरूम से बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा अपमान देखकर राजा जयसिंह को बहुत ही गुस्सा आया, पर उन्होंने उस सेल्समैन को कुछ बोला नहीं। राजा जयसिंह का अपमान हुआ था और साथ ही साथ सारे भारतीयों का अपमान भी हुआ था, और इसीलिए राजा जयसिंह ने रॉल्स रॉयस कंपनीज को सबक सिखाने की ठान ली। अपने होटल जाकर उन्होंने अपनी राजाओं वाली पोशाक पहनी और अपने नौकरों और सलाहकारों के साथ वो दोबारा उसी शोरूम की तरफ चल दिए। शोरूम वालों ने जैसे ही देखा कि इतना अमीर राजा आ रहा है, तो उन्होंने राजा का भव्य स्वागत किया और उनकी मेहमान नवाजी में लग गए। वो पहचान नहीं पाए कि ये वही राजा जयसिंह है जिनको अभी थोड़ी देर पहले उनके बदतमीज सेल्समैन ने शोरूम से बाहर निकाल दिया था। उस समय रॉल्स रॉयस के उस शोरूम में 6 गाड़ियां डिस्प्ले में लगी हुई थी। राजा जयसिंह ने वो 6 की 6 गाड़ियां ऑन द स्पॉट खरीदी और इसके साथ ही उन्होंने 4 और गाड़ियों का ऑर्डर दिया और उन गाड़ियों को इंडिया में उनके महल पे डिलीवर करवाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने शोरूम से रिक्वेस्ट की कि वो सेल्समैन को भी गाड़ियों के साथ इंडिया भेजे डिलीवरी के लिए। जैसे ही वो सेल्समैन गाड़ियों के साथ इंडिया आता है, तो राजा जयसिंह उस सेल्समैन के सामने अपने म्यूनिसिपैलिटी वालों को ऑर्डर देते हैं कि इन गाड़ियों से रोज अब शहर का कचरा उठाओ। ये सुनकर सेल्समैन समझ जाता है कि ये राजा जयसिंह की एक चाल थी और वो फिर चुपचाप वापस अपने देश चला जाता है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और जब अंग्रेज देखते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में यहाँ कूड़ा उठाया जा रहा है, तो ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। हर जगह रॉल्स रॉयस कंपनी की बहुत बदनामी होती है। जैसे ही बात रॉल्स रॉयस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचती है, तो वो तुरंत पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। जैसे ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को सेल्समैन के द्वारा राजा जयसिंह का अपमान किए जाने का पता चलता है, तो वो तुरंत राजा जयसिंह को एक लेटर लिखकर सेल्समैन की गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अब से राजा जयसिंह और रॉल्स रॉयस गाड़ियों से कूड़ा ना उठाएं। इसके साथ ही रॉल्स रॉयस कंपनी अपने सेल्समैन द्वारा किए गए अपमान के लिए राजा जयसिंह को 6 नई रॉल्स रॉयस गाड़ियां गिफ्ट करती है। आखिरकार राजा जयसिंह जैसा चाहते थे वैसा ही होता है। रॉल्स रॉयस कंपनी अपने घुटने पर आ जाती है और माफ़ी मांगती है अपने सेल्समैन की गलती के लिए। राजा जयसिंह को बस इतना ही चाहिए था। फिर राजा जयसिंह अपनी म्यूनिसिपैलिटी वालों को गाड़ी से कूड़ा उठाने के लिए मना कर देते हैं। राजा जयसिंह की ये कहानी सुनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जय हिंद।